फिफ्थ क्वेश्चन है कि कंपनी इज हायरिंग टू फिल 4 मैनेजरियल वैकेंसीज। 4 मैनेजर की उसके पास वैकेंसी है और उसको फिल करना है। उसको 1 2 3 4 मैनेजरियल वैकेंसी को फिल करना है। कैसे फिल करना है? द कैंडिडेट आर 5 मेन एंड 3 वोमेन। अब क्या कह रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उसके पास फिल करने के लिए वो 5 मेन हैं और 3 वोमेन हैं। इसी में से 8 लोगों में से उसको 4 वैकेंसीज को फिल करनी है। इफ एवरी कैंडिडेट इज इक्वली लाइकली टू बी चूजन। देखो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि इसको अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स पे प्रैक्टिस करनी होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही ये आपको आ सकता है, नहीं तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट रटते रह जाइए, आपको कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आएगा। और मैक्सिमम चीज़ें तब समझ आ सकती हैं जब कोई समझाए आपको। जैसे प्रोबेबिलिटी का आपके पास चैप्टर है, आप खुद ही समझने लग जाओ, उसको पीडीएफ ले लो या कोई बुक ले लो तो आपको समझ नहीं आने वाली। प्रोबेबिलिटी को समझाने से ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझना है तो हम मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आप अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई क्वेश्चन डाउट आए तो वो भी पूछिएगा। देखो, हम 2 तरीके की वीडियोज़ चलाते हैं। पहले तो फ्री चीज़ें जो YouTube पे आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगा और सफिशिएंट वीडियोस भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, लेकिन वो पेड होती हैं। ऑब्वियसली पे करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है, मेरा मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम आपको मैं फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स में आना पड़ेगा, और जब मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा हो तो उस समय प्रोबेबिलिटी आप समझ लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इफ एवरी कैंडिडेट इज इक्वली लाइकली टू बी चूजन, और ये 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है। आपको दिखने में लगेगा बड़ा टफ है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। इक्वली लाइकली टू बी चूजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कॉइन है, कॉइन आप टॉस करते हैं, तो कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये भी 1/2 होती है। मतलब कि जितने रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे सिर्फ 2 रिजल्ट पॉसिबल हैं। पहला, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम ही है, 1/2 ही है। तो इसका मतलब कि ये इक्वली लाइकली है। मतलब अब इसमें कंडीशन क्या है कि इफ एवरी कैंडिडेट इज इक्वली लाइकली टू बी चूजन, इसका मतलब हुआ कि अगर आप मेन सेलेक्ट करते हैं या वोमेन सेलेक्ट करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सेम ही है, किसी की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट नहीं है। दैट, अब कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 वोमेन विल बी सिलेक्टेड। हमको प्रोबेबिलिटी बताओ कि इस 4 मैनेजरियल वैकेंसीज में एटलीस्ट 1 वोमेन सेलेक्ट हो। एटलीस्ट 1 वोमेन सेलेक्ट होने का मतलब हुआ कि कम से कम 1 वोमेन सेलेक्ट होनी चाहिए। चाहे आप 3 ले लो, चाहे आप 2 ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन 0 वोमेन सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट टाइप की बात करें तो वहां पे हम एक छोटा सा जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं कि भाई किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लो P है, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर P है, और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर Q है, तो दोनों का जो समेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब आपको अगर मान लो नहीं पता आपको कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और आपको सिर्फ ये पता है कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 1 माइनस आप Q कर देंगे तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझने में ज़्यादा बेहतर समझ में आती है प्रोबेबिलिटी। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि 1/2 होती, लेकिन आपको मान लो कि आपको टेल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती। तो मान लो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यही तो होगा। P + Q = 1 होता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी
को 1 माइनस से घटा दोगे तो ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, और ये क्या होती है 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही होगी। बात समझ में आए कि अगर आपको एक चीज पता है उसके आने की या उसके ना आने की, तो आप उनमें से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अगर इसमें भी डाउट है आपको कि कैसे आया ये, तो ये हमेशा याद रखना, किसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये होता है कि उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं और हमें डिज़ायर कितना है कि क्या हमें चाहिए। देखो किसी कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम रिजल्ट क्या है 2 है, उसमें मैक्सिमम रिजल्ट क्या है 2 है, और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, और टोटल रिजल्ट क्या है हेड और टेल 2 है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। क्लियर है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये छोटे छोटे बेसिक नॉलेज थे, ये आपको पता होने चाहिए। अब कह रहे हैं कि हमको ये बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट एटलीस्ट 1 वुमेन विल बी सेलेक्टेड। जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात करें तो आप इसमें श्योर नहीं होते कि कितना, कैसे, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। इसको निकालने का तरीका ये है कि ये कह रहे हैं एटलीस्ट 1 वुमेन विल बी सेलेक्टेड, P + Q = 1। ये कह रहे हैं एटलीस्ट 1 वुमेन विल बी सेलेक्टेड, तो मुझे एक वुमेन नहीं पता, लेकिन मैं अगर ये निकालूं कि 1 - Q निकालूं तो P आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 0 वुमेन सेलेक्ट कर लिया हमने। एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड तो आप नहीं समझ सकते ना कि क्या हो सकता है, लेकिन आप एग्जैक्टली 0 वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमने 4 में से, ये जो वुमेन कितनी थी आपके पास, 5 मेन थे और 3 वुमेन थी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ है, 5 मेन और 3 वुमेन। आप कह रहे हैं कि अगर मैं एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं कि मैं 0 वुमेन सेलेक्ट कर रहा हूं अगर मैं 0 वुमेन सेलेक्ट कर रहा हूं और उसको 1 माइनस से घटा दूंगा 1 में से, तो क्या हो जाएगा कि वो आ जाएगा एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड। मान लो P क्या है, एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड, तो Q क्या होगा, इसका अपोजिट ही होता है कि कोई वुमेन सेलेक्ट नहीं है। जैसे क्या होता है कि P के होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने क्या बताया था, P + Q = 1 का क्या मतलब है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी = 1 होता है। तो मैं कह रहा हूं कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि भाई एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड है, एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड, इसका मतलब कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे 0 वुमेन सेलेक्टेड है, 0 वुमेन सेलेक्टेड। यही तो हुआ कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड, ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कोई वुमेन सेलेक्टेड नहीं है, ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम ना होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दें 0 वुमेन सेलेक्टेड है, अगर मैं 1 - 0 वुमेन सेलेक्टेड कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन 0 का है। वो मैं बताता हूं कैसे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बताओ कि 1 माइनस अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड का मतलब हुआ कि 0 वुमेन, 1 - 0 वुमेन सेलेक्टेड, कोई वुमेन हमने सेलेक्ट नहीं किया है। अब मुझे बताओ कि 8 में से अगर आपको 4 वैकेंसीज फिल करनी है तो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, 8 C4। आपको आई होप सो कि C4 और P4 और ये सारी चीज़ें, कम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप वीडियोस देखिएगा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। देखो 8 में से 4 चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी थी ओवरऑल, ये पूरा का पूरा रिजल्ट था। अब इसमें से पूछा क्या है कि हमें एग्जैक्टली 0 वुमेन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको 0 वुमेन सेलेक्ट करना है तो इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि चारों जगह पे आपके मेन सेलेक्टेड हो जाएं
मतलब कि 5 मेंस में से आप 4 मेंस को रख दो, तो ये इससे ये पता चलता है कि 0 वोमेन सेलेक्ट हो गया। और या फिर इसी में मल्टीप्लाई कर दो कि भाई जो 3 वोमेन थी, 3 वोमेन में से हमने 0 वोमेन सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। लेकिन इससे एक चीज़ ये होती है कि 4 मेन आपने सेलेक्ट कर लिया एंड 0 वोमेन सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड। आपने क्या किया, 4 मेन सेलेक्ट किया और 0 वोमेन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो चाहे 0 वोमेन सेलेक्ट किया या नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं होता, इसकी वैल्यू आपके पास 1 ही आ जाएगी। तो इससे कोई खास मतलब नहीं है। अगर आप सीधा 0 वोमेन ना सेलेक्ट करके 4 मेन सेलेक्ट कर लिए तो इसका मतलब ही हुआ कि आपने 0 वोमेन सेलेक्ट किया, कोई वोमेन नहीं सेलेक्ट किया उसमें। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये लगभग, अगर आप टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.93 के आसपास आएगा। क्लियर है? तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई अगर आपको एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्ट करना है तो आपको 1 माइनस में से एग्जैक्टली 0 वुमेन सेलेक्ट करके घटा देना होगा, और वो आपके पास जो आएगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर जब तक आपका क्लियर नहीं होता, जब तक आपने प्रोबेबिलिटी पे प्रैक्टिस नहीं की है, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।